भरेसर की तीसरी गाथा। हल्ल विहल्ल सुदंसण साल महासाल साली भद्दो भद्दो दसन्न भद्दो प्रसन्न चंदो झस भद्दो। हल्ल विहल्ल सुदर्शन साल महासाल शाली भद्र भद्र बाहु स्वामी दशार्ण भद्र प्रसन्न चंद्र और यशोभद्र सूरी, इनके चरित्र यह गाथा में आते हैं। सबसे पहले हल्ल विहल्ल की चरित्र श्रेणिक महाराजा की पत्नी चेलना रानी के पुत्र थे। श्रेणिक महाराजा ने उनको एक हार और सेचनक नामक हाथी दिया था, लेकिन कोणिक की स्त्री उनसे यह प्राप्त करना चाहती थी, जिसकी वजह से वे अपने मामा चेतक महाराजा के वहां गए और कोणिक ने मतलब यह प्राप्त करने के लिए युद्ध चेतक महाराजा के साथ किया। वहां जिस हाथी के और हार के लिए युद्ध किया था, मतलब वह हाथी खाई में, आग की भरी हुई खाई में गिर के मतलब अपना प्राण त्याग कर रहा है। यह देख के हल्ल और विहल्ल को वैराग्य आ गया और वही युद्ध के मैदान में उन्होंने परमात्मा के महावीर के पास गए और वहां जाके दीक्षा लेके खुद का आत्म कल्याण किया। सुदर्शन सेठ की कथा। पिता का नाम अरहत दास और माता का नाम अरहत दासी। खुद 12 व्रतधारी श्रावक थे और परदारा के लिए मतलब उनकी परीक्षा होती है। पोषद व्रत लेके ध्यान में खड़े थे, तब राजा की रानी अभया की सूचना से दासी उनको राजमहल में लेके जाती है और उनको चलाने के लिए, उनको मतलब भोग के लिए बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, लेकिन निष्फल गई। वह तो अपने ध्यान में रहे सुदर्शन से। तब अभया ने सोचा कि मतलब अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, कैसे भी करके मैं इसके ऊपर इल्जाम डालूं। उन्होंने मतलब चिल्लाना चालू किया अभया रानी ने कि यह मेरा इज्जत लूटने आया था। मतलब राजा ने पूछा कि मतलब आपने ऐसा किया है, ये जवाब नहीं देते। मानते हैं कि मतलब मैं बोलूंगा तो राजा जरूर मानेंगे और रानी को सजा करेंगे, जिसकी वजह से मतलब जब जवाब नहीं देते राजा ने उनको सूली की सजा फरमाई। लेकिन वहां सूली पे चढ़ाते वक्त वह सूली का सिंहासन हो गया। मतलब उनका जय जयकार हुआ और आगे जाके उन्होंने दीक्षा ली और अपना आत्म कल्याण किया। साल और महासाल ये दो भाई थे मतलब, और एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार था। मतलब दोनों भाइयों ने अपने राज्य को तृण के जैसे गिनके मतलब अपने भानेज गांगिल को राज्य सौंप के दीक्षा ली थी। पीछे से मतलब गांगिल और उसके माता पिता को भी प्रतिबोध किया था और आगे जाके दो भाई केवली होके मोक्ष में पधारे। शालिभद्र पूर्व भव में मुनि को दान दिया था और जिसकी वजह से राजगृही नगरी के बहुत ही मतलब श्रीमंत सेठ गोभद्र सेठ एवं भद्रा सेठानी के वहां पुत्र रूप में जन्म लेते, अतुल संपत्ति के मालिक थे और 32 सुंदर सुंदरी के स्वामी थे। गोभद्र सेठ ने परमात्मा महावीर के पास दीक्षा ली, उत्तम चारित्र पालन करके स्वर्ग में गए। वहां से प्रतिदिन अपने मतलब जो पुत्र के ऊपर प्यार था, इसके लिए प्रतिदिन 99 पेटी भेजते थे। शालिभद्र और उसकी 32 भारिया 33 जन के लिए अलंकार, वस्त्र और भोजन, ये तीनों मतलब एक एक के लिए 3-3 पेटी, ऐसे मतलब 99 पेटी रोज इनके लिए वहां आती थी। और
आज का भोगा हुआ वस्तु दूसरे दिन वापरती, अलंकार रहे चाहे वस्त्र रहे, आज का भोगा हुआ वो वस्तु दूसरे दिन नहीं वापरते थे। मतलब श्रेणिक महाराजा, एक बार ऐसा प्रसंग आता है कि वहां श्रेणिक के राज्य में एक रत्न कमल बेचने वाला आया। श्रेणिक महाराजा ने रत्न कमल देखा, कीमत पूछी तो के 1.25 लाख सोना मोहर। श्रेणिक महाराजा बोले मेरे को यह परवड़ता नहीं है, निराश होके जा रहे थे। तब मतलब भद्रा माता ने, जो शालीभद्र की माता ने देखा कि यह क्यों निराश हो कि हमारी नगरी से जा रहे हैं, बुलाते हुए पूछते कि भाई क्यों निराश हो, मतलब यहाँ राजगृह नगरी में आपको निराश होके क्यों जा रहे हो। अरे क्या करे, हम रत्न कमल लेके आए थे, 1.25 लाख सोना मोर की एक रत्न कमल है, मतलब लेकिन राजा भी जब खरीद नहीं सका तो बाकी किसकी हैसियत होती है। मतलब इसके लिए हम तो बहुत बड़ा नाम सुना था राजगृह नगरी का, उसके लिए यहाँ आए थे। तब भद्रा माता बोलते कितने रत्न कमल है तुम्हारे पास। तो बोलते हमारे पास 16 रत्न कमल है, मुझे तो 32 चाहिए। मतलब कोई वांदा नहीं, एक काम करो, सबके 2-2 पीस करके दे दो। मतलब रत्न कमल वाला विचार कर रहा है, यह मतलब ये माँ मतलब अरे 2-2 पीस कराएंगे और पैसा नहीं देंगे तो मतलब मेरा पूरा माल वेस्ट हो जाएगा। तब सेठानी भद्रा माता समझ जाते, उनको मतलब जो होता था 20 लाख सोना और तुरंत ही दे दिए। मतलब और 2-2 पीस करके अपने पुत्र वधु को दे दिए। मतलब पुत्र वधु ने एक दिन ओढ़ के मतलब दूसरे दिन गटर में एक दिन का वापरने का दूसरा दिन नहीं वापरते थे, तुरंत ही गटर में फेंक दिया। और वही रत्न कंबल लेके मतलब जो वहां की झाड़ू मारने वाली मतलब लेके जा रही थी। यह जब चेलना रानी ने देखा तब श्रेणी को कहा क्या देखो, यह मतलब तुम्हारे राज्य में यह मतलब जो भंग्याणी है मतलब वह भी रत्न कमल ओढ़ के जा रही है, और तुम मतलब रानी के लिए मतलब ये नहीं ले सकते हो। श्रेणिक महाराजा ने तपास कराई, पता लगा कि यह 16 रत्न कंबल मतलब सिर्फ एक ही जन ने मतलब भद्रा माता ने लिए। देखने आते शालीभद्र की रिद्धि, शालीभद्र के पास आते हैं, उनके भवन में 7 मछली का महिला था। चौथे भवन पे आते तब माता वहां मिलते, मतलब बोलते कि मैं आपके पुत्र को देखने आया हूँ, कैसा पुण्यशाली आपका पुत्र, मतलब देखने आया हूँ। माता चाहती है शालीभद्र के पास आओ, राजा आए मतलब तुमको, तुम्हारे लिए। मतलब तो बोलता है क्या कर रहे हो, मुझे क्यों पूछ रहे हो, मतलब राजा नाम का करियाना को डालो गोडाउन में और मतलब जो दाम देना है वह दे दो। मतलब आज तक मुझे कुछ पूछा नहीं, अभी क्यों पूछ रहे हो। ऐसी रिद्धि सिद्धि में पला हुआ। मतलब तब वो बोलता है अरे राजा बोले तो हमारे मालिक, मतलब हमारी ये जो राजगृह नगरी के मालिक है मतलब वो आए हैं, इसके लिए तुम नीचे आओ करके। ओह मालिक मालिक, मैं तो ऐसा सोच रहा था कि परमात्मा ही हमारे मालिक है, तो उसके छोड़ के और कोई मालिक है क्या। मतलब श्रेणिक महाराजा को जाके मिलते, श्रेणिक महाराजा उसको देख के मक्खन जैसा शरीर था, उसको आलिंगन देते मतलब, लेकिन वो पसीना पसीना हो जाता है। शालीभद्र चाहते मतलब चाहते और आगे जाके मतलब श्रेणिक वह सोचते हमारे मालिक, बस मुझे तो मतलब कोई मालिक नहीं चाहिए, मुझे मेरा मालिक बनना है। और परमात्मा महावीर ने कहा है कि मालिक खुद का बनना है तो चारित्र लेना है। मतलब और उन्होंने अपने मतलब साला और जीजा ने मतलब साथ में मिलकर चारित्र ग्रहण किया और आगे जाके उग्र तपश्चर्या की, साधना करके मतलब उनकी आत्मा सर्वार्थ से विमान में गई, वहां से एक भव करके आत्मा मोक्ष में जाएंगी। तो इस तरह से शालीभद्र के बाद भद्रबाहु स्वामी की कथा है। भद्रबाहु स्वामी के बारे में तो मतलब हमारे कल्पसूत्र की रचयिता भद्रबाहु स्वामी चौथ पूर्वधर थे। मतलब और उन्होंने मतलब बहुत सारी निरुक्तिया की रचना की थी। मतलब और उन्होंने जो सूलिभद्र को 10 पूर्व का ज्ञान उन्होंने ही दिया था। मतलब वह सगरम सूत्र की रचना भी उन्होंने की थी। मतलब तो ऐसे महापुरुष भद्रबाहु स्वामी की कथा के बाद में दशार्ण भद्र राजा, दशार्ण भद्र दशार्णपुर का राजा था। मतलब हमेशा त्रिकाल झीन पूजा का नियम था। मतलब एक वक्त ऐसे संजोग आते कि परमात्मा उस नगर में पधारे थे। मतलब सोच रहे कि मतलब मैं ऐसा सामया परमात्मा का करूं को जो आज तक किसने किया ना हो। मतलब
तो श्रेष्ठ सामैया मतलब परमात्मा का करते, मतलब बहुत ही जबरदस्त, कितने सारे हाथी, कितने सारे घोड़ा, कितने सारा सैन्य, ये सब लेके मतलब परमात्मा को वंदन करने चाहते। इंद्र महाराजा अवधि ज्ञान से देखते हो कैसा मतलब इसने सामया किया, आज तक शायद किसी ने ऐसा किया नहीं होगा। लेकिन यह कहते ना कि सोने की थाली में लोहे की मेह के, मतलब वह उसको अभिमान आ गया कि ऐसा सामया किसी ने किया नहीं होगा। मतलब तुरंत ही इंद्र महाराजा ने तुरंत ही मतलब ऐसे भव्य, मतलब इतने सारे हाथी घोड़ा, मतलब ऐसे कई 8-8 सूट वाले हाथी, ऐसे मतलब वह इंद्र महाराज की शक्ति तो बहुत है, मतलब तुरंत ही वैक्रिय शरीर के द्वारा चाहे इतना मतलब बना सकते हैं, मतलब तो उन्होंने मतलब इतना सारा के साथ परमात्मा को वंदन करने के लिए आए। यह देख के मतलब दशार्ण भद्र राजा मन में विचार कर रहा है, मैं ऐसा समझ रहा था कि मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये तो मतलब इसने तो जबरदस्त मेरे से भी बढ़िया सामया किया परमात्मा का। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि जो वह नहीं कर सकता, इंद्र महाराजा नहीं कर सकते, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ। तुरंत ही मतलब वह नक्की करते, मुझे चारित्र लेना है, मैं चारित्र लूंगा, इंद्र महाराजा चारित्र नहीं ले सकेंगे। तो वहीं के वहीं परमात्मा के पास जाके चारित्र ग्रहण करते और आत्मा अपना आत्मा कल्याण करते। इसके बाद में आते प्रसन्न चंद्र राजर्षि। पिता का नाम था सोमचंद्र, माता का नाम धारिणी। और प्रसन्न चंद्र ने मतलब अपने बाल कुंवर छोटे बालक को राज गादी पे बिठा के मतलब चारित्र ग्रहण किया। चारित्र तो ग्रहण किया, मतलब एक बार राजगृही नगरी में के उद्यान में कार्योत्सर्ग ध्यान में खड़े थे, मतलब हाथ दो ऊपर किया, एक पैर पे खड़ना, मतलब और सूर्य की सामने दृष्टि लगा के कौशक कर रहे थे, मतलब। और उस समय वहां से दो सैनिक महाराजा के साथ मतलब कई परिवार जा रहा था। उसमें मतलब एक सुमुख और दुमुख नामक दूत थे। सुमुख बोल रहे कैसे पुण्यशाली है, मतलब राजपाट को छोड़ के चारित्र ग्रहण किया है, और आज कैसी तपस्या करते ये प्रसन्न चंद्र राजर्षि, मतलब उसके बारे में मतलब बहुत ही अच्छा बोलते, उनकी अनुमोदना करते, मतलब तब जो दुर्मुख नामक दूत बोलता, अरे क्या मतलब चारित्र लिया, मतलब अपने छोटे बालक को मतलब राजगादी पे बैठा दिया, मतलब और उसकी नगरी में दुश्मन राजा ने मतलब पूरा घेरा डाल दिया है। थोड़े समय में वो बालक को मार देंगे, मतलब और राज्य ग्रहण कर लेगा, मतलब और इस तरह से मतलब क्या फायदा ऐसा चारित्र लेने का। यह शब्द सुनते ही मतलब अपने श्रवणेन्द्रिय से यह शब्द सुना, मतलब तुरंत ही मतलब मन ही मन मतलब उनका युद्ध, क्या मेरे दुश्मन राजा ने मेरे नगर को घेर लिया है, मतलब मेरे बाल कुंवर को मतलब मारने के लिए आए हैं, मतलब चलो मैं उनके साथ युद्ध करता हूँ। मन ही मन युद्ध चालू हो जाता है। मन से ही युद्ध कहाँ तक मतलब आत्मा पहुंच सकती है। कहते ना, यह मनड़ू कभी सातवीं नरके, कभी स्वर्ग मोझान, मतलब यह मन कभी सातवीं नरक में भी लेके जाता है, कभी स्वर्ग में भी लेके जाता है। तो ऐसे ये प्रसन्न चंद्र राजर्षि उस समय युद्ध चालू करते, मन ही मन मतलब बस युद्ध चालू हुआ। वहां श्रेणिक महाराजा जो आगे गए थे यमुनी को वंदन करके, वह समोसरण में परमात्मा के समोसरण में जाके परमात्मा को पूछते, रास्ते में मैंने जो प्रसन्न चंद्र राजर्षि को देखा, मतलब इस समय मरे तो कौन सी गति में जाए, मतलब परमात्मा कहते कि इस वक्त यह समय पे मरे तो सातवें नरक में जाए। सैनिक महाराजा आश्चर्यचकित हो जाते, इतने अच्छे चारित्र का पालक और इतनी अच्छी तपस्या वगैरह ध्यान करने वाले, क्या क्या मतलब सातवें नरक में, परमात्मा को समझ में नहीं आ रहा है खुद को। परमात्मा को वापस पूछते, परमात्मा मैंने पूछा कि इस समय यदि मतलब प्रसन्न चंद्र राजर्षि मतलब का देवलोक हो जाए तो कहाँ जाए, मतलब तो बोलता इस समय मतलब देवलोक हो जाए तो बस सर्वार्थ विमान में मतलब जा सकते। थोड़ी क्षण बीतती है, मतलब देव दुंदुबी की आवाज आती है। सैनिक महाराजा पूछते ये देव दुंदुबी की आवाज क्यों, मतलब जिसकी तो बात कर रहा था प्रसन्न चंद्र राजा से, उनको केवल ज्ञान हुआ है, मतलब
तो बोलता है ऐसा क्यों, मतलब थोड़ी क्षण के पहले आपने ही कहा था कि साथ में न रख, थोड़ी क्षण के बाद आपने कहा था कि मतलब वह सर्वार सर्वमा, और अभी उनको केवल ज्ञान हुआ। तो बोलता है हाँ, उनके मन के परिणाम इस तरह से परिवर्तित हो गए। खुद मन ही मन युद्ध कर रहे थे, युद्ध में मतलब सारे शस्त्र खत्म हो गए, अपना मुगट लेके मतलब मारू करके सामने वाले राजा को मतलब ऐसा मारने के लिए जब चाहते, जब मस्तक पे मतलब अपना हाथ जाता है तो मस्तक तो लोच किया हुआ मस्तक था। सोच रहा है कि मैं कौन, मैं तो साधु हूँ, मतलब मेरे को क्या लेना देना, मतलब राज्य से क्या लेना देना, मेरे संतान से क्या लेना देना, मैंने तो सब कुछ छोड़ के चारित्र लिया है, तो मतलब मेरा मेरा कुछ नहीं है, मतलब जो मेरा है मेरे साथ ही है। यह चिंतन में आते आते उनको मतलब जो नारकी की जो दलीय इकट्ठी किए थे वह सब वापिस मतलब खत्म कर दिए, मतलब तुरंत ही निकल गए। और उस समय मतलब उन्होंने सर्व कर्म का क्षय किया, चारों कर्म का, घाती कर्म का क्षय करके जो केवल ज्ञान पाया मतलब, और इसके बाद खुद मतलब आगे जाके बाकी के चार अघाती कर्म का क्षय करके मोक्ष में जाएंगे मतलब। तो ऐसे प्रसन्न चंद्र राजा श्री। इसके बाद में आते यशोभद्र सूरी, स्वयंभव सूरी के शिष्य और भद्रबाहु स्वामी के गुरु, मतलब उन्होंने चारित्र का बहुत ही उच्च कोटि का पालन किया था, मतलब जिसका खुद का शिष्य भद्रबाहु जैसा हो, मतलब और स्वयं सूरी जैसे मतलब जो गुरु हो, मतलब तो ऐसा है उसका चारित्र बहुत अच्छी तरह से, मतलब चारित्र कई आत्मा का उद्धार करते हैं मतलब, और अपना आत्म कल्याण करते हैं। तो इस तरह से ये तीसरी गाथा का अर्थ यहाँ पूरा हुआ।